हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम उत्तराखंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह आपके नैनीताल में स्थित है। और पंतनगर में ये जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा एक और वहाँ पे लैब की स्थापना की गई है। उस लैब का नाम है टिश्यू कल्चर लैब। इसकी भी स्थापना वहाँ पे की गई है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि निजी क्षेत्र के सहयोग से एक प्लांट की स्थापना की गई है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर लैब। वो कहाँ स्थित है? तो वह आपके पंतनगर में ही स्थित है। 1 किलोग्राम में कितनी मुट्ठी होती है? तो 1 किलोग्राम में आपकी 16 मुट्ठी होती है, क्योंकि 500 ग्राम जो होता है वह 8 मुट्ठी के अंदर आता है। तो 1 किलोग्राम 16 मुट्ठी में आएगा। अगर बात करें एक मुट्ठी में कितने ग्राम होते हैं, तो एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम होते हैं, जबकि 8 मुट्ठी में 500 ग्राम होते हैं। और 500 ग्राम ही एक सेर के बराबर होता है। अगर पेपर में पूछा जाए एक सेर में कितनी मुट्ठी होती है, तो उसमें 8 मुट्ठी होती है। कितने ग्राम होते हैं? तो 500 ग्राम होते हैं। और 1 केजी में कितनी मुट्ठी होती है? तो 1 केजी में 16 मुट्ठी होती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र योजना 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई थी। तो देखिए, पर्यावरण मित्र योजना 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई थी और यह शुरू की गई थी श्रीनगर से। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये योजना क्यों बनवाई गई थी? तो इस योजना का शुभारंभ इसलिए किया गया था कि जो भी कूड़ा कचरा होता है इसके निस्तारण से संबंधित इस योजना का आरंभ किया गया था। और सर्वप्रथम इसे श्रीनगर से शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह योजना हरक सिंह रावत जी के द्वारा शुरू की गई थी और इसकी पहल की गई थी 2006 में। अब देखिए, जो कूड़े के अलग अलग बॉक्स बने होंगे उन्हें अलग अलग बॉक्सेस में रखा जाएगा, जिससे कुछ जो है वो खाद की तरह प्रयोग किया जाएगा उसको बायोडिग्रेडेट करके, और जो डी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसे रिसाइकिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई है। तो यह हर्मिटेज भवन कहाँ है? तो यह हर्मिटेज भवन है आपका नैनीताल में। नैनीताल में इस हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई है। और ये क्यों बनाया गया है? यह आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए इस भवन का निर्माण किया गया है। अब देखिए, 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपका देहरादून में। और ये 65 एकड़ क्षेत्र में इस आईटी पार्क की स्थापना की गई है। अगर हम इस आईटी पार्क के दूसरे नाम की बात करें जो 65 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, तो इस आईटी पार्क का दूसरा नाम है दून साइबर टावर। इस आईटी पार्क का दूसरा नाम दून साइबर टावर भी है, जिसे हम सभी ने देखा हुआ है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देहरादून में जो आईटी एकेडमी है उसकी भी स्थापना की गई है। तो आईटी एकेडमी की स्थापना देहरादून में किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। जबकि नरेंद्र नगर टिहरी में एचपी कंपनी द्वारा आईटी एकेडमी की स्थापना की गई है। तो दो अलग अलग फैक्ट आप याद रखिएगा। जो देहरादून में आईटी कंपनी है वह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है, जबकि टिहरी के नरेंद्र नगर में आईटी कंपनी है वह किसके द्वारा बनाई गई है? वह एचपी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और देहरादून के सेलाकुई में भी एक आपके टेक्नोलॉजी पार्क है। उस टेक्नोलॉजी पार्क का नाम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यह देहरादून के सेलाकुई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? तो राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत की गई थी 2009 से। और यह योजना 2009 में सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई थी? तो यह पौड़ी जिले से शुरू की गई थी। और यह योजना किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती थी? तो यह योजना आती थी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2009 में। और इस योजना का क्या उद्देश्य था? इस योजना का ये उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की जितनी भी सरकारी सेवाओं की सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही इस योजना का उद्देश्य था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन कई बार आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है नवंबर 2008 में। और अगर हम इसमें डेट की बात करें कि किस डेट को किया गया है, तो वह किया गया है 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इसके साथ अगर हम एक और मिशन की बात करें जिस मिशन का नाम है स्वच्छ गंगा मिशन, इसका
ये कब शुरू किया गया था मिशन? तो यह मिशन शुरू किया गया था अक्टूबर 2009 में। राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रथम बैठक जब हुई थी तो 2020 तक गंगा को पूरी तरह स्वच्छ किया जाएगा। इसके लिए गंगा एक्शन प्लान की जगह 1500 करोड़ रुपए की गंगा स्वच्छ गंगा मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। पहले गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की जा रही थी, पर फिर 1500 करोड़ रुपए लगा के स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की गई थी। मिशन की बात करें, जिस मिशन का नाम है स्पर्श गंगा मिशन, इसमें क्या हुआ था, और प्रत्येक 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गंगा व उसकी सहायक जितनी भी प्रकार की नदियाँ हैं उनके प्रति जागरूकता लाने के लिए 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं द्वारा यह योजना का शुभारंभ किया गया। अगर हम सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था गंगा एक्शन प्लान, अगर हम इसकी बात करते हैं गंगा एक्शन प्लान की, तो इसकी शुरुआत हो गई थी 14 जून 1985 को इस प्लान की शुरुआत हो गई थी। और ये सर्वप्रथम कहाँ से प्लान शुरू किया गया था? तो यह सर्वप्रथम वाराणसी से शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो यह शुरुआत की गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा इस प्लान की शुरुआत की गई थी। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज की ये बात कर रहा है कि स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान धाम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो विज्ञान धाम, जैसे कि आप सभी ने देखा है, विज्ञान धाम कहाँ है? यह आपका देहरादून में स्थित है। और ये देहरादून के कहाँ है? तो यह देहरादून के झाझरा में स्थित है। एक नाली जमीन होती है, तो एक नाली जमीन कितनी होती है? तो एक नाली ज़मीन होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। और ये जो यूनिट है नाली, ये किसके लिए मेज़र करने के लिए होती है? तो यह ज़मीन को मेज़र करने के लिए उसकी यूनिट होती है। तो आप याद रखिएगा कि एक नाली 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। अगर हम इसके बारे में और फैक्ट देखें कि ये कितने मुट्ठी के बराबर होती है, तो एक नाली जो होती है वह होती है 16 मुट्ठी के बराबर। कि 16 मुट्ठी कितना होता है? तो 16 मुट्ठी होता है 1 किलोग्राम। तो आप इन फैक्ट को ऐसे भी एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी माप तौल की प्रणालियों से रिलेटेड जितनी भी इकाइयाँ होती हैं वह आयोग द्वारा पूछी ही जाती है। तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि हमने देखा था कि एक सेर कितना होता है? तो वह होता है 500 ग्राम के बराबर। और 2 सेर की अगर हम बात करें तो वह होगा आपके 1 किलो के बराबर, यानी कि 16 मुट्ठी के बराबर। इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि 1 बीघा ये कितने मुट्ठी के बराबर होती है? तो यह 40 मुट्ठी के बराबर होती है। 2.5 नाली के बराबर 1 बीघा जमीन होती है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? अब देखना है हमें इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून में स्थित है, हर्बल गार्डन मुनि की रेती में स्थित है, जबकि पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क आपके हरिद्वार में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये भी आपने देखना है। देखिए, आपकी आईटी एकेडमी नरेंद्र नगर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। बीटी पार्क आपका पंतनगर में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून में स्थित है, जैसे कि अभी हमने देखा था। और आईटी पार्क आप सभी जानते हैं, ये आपके हरिद्वार में नहीं, ये आपके देहरादून में स्थित है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून में कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून के सेलाकुई में स्थित है। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था, तो यह कब से शुरू किया गया था? तो यह 17 दिसंबर 2009 से शुरू किया गया था, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अभी जैसे कि हमने देखा कि इसको हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं ने मिलकर इसको शुरू किया था। और कहाँ से शुरू किया था? तो यह उन्होंने शुरू किया था मुन्नी की रेती टिहरी से, इन्होंने इसे शुरू किया था। केंद्र द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है, तो यह कहाँ विकास किया जा रहा है सोलर सिटी का? तो यह विकास किया जा रहा है देहरादून में। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि इको टैक्स जो है ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो यह नगर पालिका परिषद के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 21 सितंबर 2009 से इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो मसूरी में जितने भी वाहन आते हैं उन पर जो भी टैक्स की प्रणाली लागू की जाती है वह इको टैक्स प्रणाली के अंतर्गत यह कार्य होता है।
अब देखिए, राज्य में कुछ पर्यावरण अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में इस तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इन पुरस्कारों का अगर हम नाम देखें कि कौन कौन से होते हैं पर्यावरण पुरस्कार, तो वह आपका जैसे कि होता है गणरत्न सम्मान, वो भी पर्यावरण पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है। हिमालय एनवायरनमेंट अवार्ड, ये भी आपका पर्यावरण पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है। और साथ के साथ CCI ग्रीन अवार्ड, ये भी आपका पर्यावरण पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला अवार्ड है। अब देखिए, हम कुछ परियोजना के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपकी पहली परियोजना है आरोही परियोजना। इसमें क्या होता है कि जितने भी हाई स्कूल के और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 19 मई 2002 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा, किसके सहयोग से शुरू की गई थी? तो यह माइक्रोसॉफ्ट तथा जो इंटेल कंपनियां हैं, इनके सहयोग से इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत क्या होता है कि राज्य के जितने भी विद्यालय होंगे या डाइट जितने भी सेंटर होंगे, इसमें क्या होगा, कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे, जिससे हर साल बहुत सारे लाखों बच्चों को यह आ जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए, अब ये टीचर्स की बात कर रहा है, तो टीचर्स के विशेष प्रशिक्षण के लिए देहरादून में ही एक माइक्रोसॉफ्ट अकेडमी की स्थापना भी की गई है। परियोजना का नाम है शिखर परियोजना। अब यूनिवर्सिटीज़ में IT शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत क्या होता है कि जो MCA के कोर्सेज़ हैं वो सभी कराए जाएंगे। साथ के साथ महाविद्यालय में कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध कराई जाएगी। और ये किसके सहयोग से हुआ है? और ECIL, इन्हीं दो कंपनियों के सहयोग से इस परियोजना को शुरू किया गया है। और इसी शिखर परियोजना के तहत टिहरी के नरेंद्र नगर में HP कंपनी द्वारा IT अकेडमी की स्थापना भी की गई है, शिखर परियोजना के तहत ही। और अब आखिरी परियोजना है जिसका नाम है सिस्को परियोजना। यह संचालित की गई है राज्य सरकार द्वारा, ताकि छात्रों को CCNA में डिप्लोमा डिग्री दी जाए। और यह कार्यक्रम जो है कई टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में भी चलाया जा रहा है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक एक्शन ग्रुप के बारे में जिसका नाम है रूटैग। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वह हुआ रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। रूटैग परियोजना चलाई जा रही है। क्यों चलाई जा रही है परियोजना? और भारत सरकार के द्वारा यह परियोजना चलाई जा रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से ही इस परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाया जाएगा, जिससे क्या होगा, उन जीवन का स्तर भी एक लेवल तक ले जा पाएंगी। राज्य सरकार ग्रुप को शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं E-गवर्नेंस के बारे में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2001 को E-गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है। और सरकारी कामकाज में जल्दी से जल्दी वो काम हो सके, सरकार के विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी जनता तक पहुंच सके, इसीलिए इस E-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था। इससे सरकारी कामकाज में जितनी जल्दी तेज़ी आएगी उतनी जल्दी काम होगा, पारदर्शिता आएगी। अब देखिए, इसी के तहत क्या है कि जो जितने भी राज्य में भू अभिलेख हैं, भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसमें क्या होगा, जितनी भी खसरा खतौनी की जो भी फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं, जो भी नकल होती हैं, वो कंप्यूटर से हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर किसी को अपनी ज़मीन की खसरा खतौनी देखनी है, उसकी डिटेल लेनी है, तो वो सरकारी कार्यालय में जाके उसकी आसानी से कॉपी प्राप्त कर सकता है। ये स्वान क्या है? तो स्वान राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग परियोजना है। इसके लिए राज्य सरकार और BSNL ने आपस में समझौता कर रखा है। ये भी आप याद रखिएगा कि राज्य सरकार और BSNL ने समझौता किया है स्वान परियोजना के तहत। और ये क्या परियोजना है? ये राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग की परियोजना है। में UNDP के सहयोग से 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की सूचना एक वेबसाइट पे, एक पोर्टल पे डाली जाती है। उस पोर्टल का नाम है उत्तरा पोर्टल। इस पोर्टल पे सारी जानकारी डाली जाती है सरकार द्वारा। जैसे कि कृषि पोर्टल पर कृषि संबंधित जानकारी डाली जाती है, संस्कृति पोर्टल पर संस्कृति जानकारियाँ डाली जाती हैं। इसी टाइप की 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की जो सूचना है वह उत्तरा पोर्टल में डाली जाती हैं।
अब अगर हम आयुष ग्राम की बात करें तो राज्य का जो प्रथम आयुष ग्राम है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना भवाली नैनीताल में की गई थी। और इसके कर्ता धर्ता कौन है, इस कंपनी की अगर हम बोलेंगे, इस आयुष ग्राम के जो कर्ता धर्ता हैं वो एक बहुत ही फेमस हर्बल ब्रांड है। और उस हर्बल ब्रांड का आप नाम सभी जानते हैं, उस हर्बल ब्रांड का नाम है इमामी ग्रुप। यह इस आयुष ग्राम के कर्ता धर्ता है और यहाँ पे गरीबों का मुफ्त में भी इलाज होता है। इसको शुरू करने का उद्देश्य राज्य सरकार का यही था कि नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसीलिए इस आयुष ग्राम की स्थापना भवाली में करी गई थी। आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा फूड पार्क कौन सा है, तो वह पतंजलि फूड पार्क ही है। अब हम एक और ई सेवा के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है जनाधार ई सेवा। ये क्यों बनाई गई है कि राज्य में तहसीलों में निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि इसी टाइप के सभी प्रमाण पत्रों के लिए इस ई सेवा को बनाया गया है। और इसमें सिर्फ 10 रुपये में ही यह सेवा हमें उपलब्ध हो जाती है। हमें सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें से मिल जाएंगे। कंप्यूटर आधारित इस सेवा का पूरा नाम अगर हम देखें तो याद रखिएगा, इस पूरा नाम इस सेवा का नाम है, इस पूरी सेवा का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। और ये क्यों बनाई गई है, ताकि भी नागरिक हैं वह अपना चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र इस वेबसाइट के थ्रू उन्हें मिल सके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ भी पसंद आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं और आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा।